हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और गाइस, आज हम टुडे जी के स्पेशल में बात करेंगे हाल ही में मनाया गया 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के बारे में। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए और कई क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ से निकल कर आ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे तिथि, इसकी शुरुआत और कठपुतली कला के बारे में अभी हम जानेंगे, और विश्व कठपुतली दिवस का इतिहास। साथ ही में हम बात करेंगे विश्व कठपुतली दिवस का उद्देश्य और इससे जुड़े हुई कुछ विशेष बातों के बारे में। तो गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई नई अपडेट आप मिस न कर पाए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं कि 21 मार्च विश्व कठपुतली दिवस के बारे में हम बात करें तो हाल ही में जो है 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। तो तिथि की अगर हम बात करें गाइस तो विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है जो समस्त सभ्य संसार में प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। तो गाइस, अभी हमने तिथि की बात की, तो अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। तो कठपुतली का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह रंगमंच पर खेले जाने वाले प्राचीनतम खेलों में से एक है। इस दिवस को मनाने का विचार ईरान के कठपुतली परसोत्ता जावेद जोल बाघरी के मन में आया था। वर्ष 2000 में मांडेबुर्ग में 18वीं यूनियन इंटरनेशनल डीला जो मेल्टोनेटल यानी कि UNIMA सम्मेलन के दौरान दादी पुदुमजी के प्रस्ताव पर आधिकारिक तारीख 21 मार्च को 2002 में अटलांटा में UNIMA की काउंसलिंग की प्रस्तुत में बैठक किया गया था। काउंसलिंग द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया था और प्रथम बार इसे वर्ष 2003 में नई दिल्ली में मनाया गया। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2003 में सबसे पहले जो कठपुतली दिवस मनाया गया था वह है दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं कठपुतली कला के बारे में। तो गाइस, यह भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिक, साहित्यिक, लोक कलाओं और किंवदंतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू और श्री फरहाद की कथा ही कठपुतली खेल में दिखाई जाती थी। कुछ समय पहले तक लोग कठपुतली कला को केवल मनोरंजन का एक साधन मानते थे, परंतु अब यह कला करियर का रूप ले जा रही है। अब यह मनमोहक कला भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। कठपुतली का खेल दिखाने वाले तो कठपुतली कलाकार या पपेटियर कहते हैं। वर्तमान में कठपुतली शो टेलीविज़न व फिल्म में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके विशेष के बारे में। इसके दोस्तों एक शो के अगर बारे में हम बात करें तो जैसे NDTV का पपेट शो गुस्ताखी माफ तथा स्टार 1 के लाफ्टर शो का रेंचो आदि यहाँ पर दोस्तों शो प्रमुख है। अब इसकी विशेष के बारे में हम बात कर ले तो UNIMA जो यूनियन इंटरनेशनल डीला मेरियोनेट जो है इंटरनेशनल पपेटरी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1929 में प्राग में की गई थी, जिसे तत्कालीन चेवो स्लोवाक पत्रिका लॉक्टर वर्ष 1929 से 1930 में UNIMA की पहली आधारिक पत्रिका थी और 1981 में फ्रांसीसी कठपुतली जैक्स प्लेसिक ने 1972 में से UNIMA के मुख्यालय को चार्लेविक मेजियरेस फ्रांस फेस्टिवल मोडरियल डेथ थिएटर्स डी मेरियनेट्स में स्थानांतरित कर दिया और UNIMA यूनेस्को से संबद्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान का सदस्य है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1929 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में कठपुतली दिवस पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस का अगर बात करें इसके इतिहास के बारे में तो विश्व कठपुतली दिवस की शुरुआत
21 मार्च 2003 को फ्रांस से की गई थी। इस दिवस को मनाने का विचार ईरान के कठपुतली पस्तोदा जावेद जोलपागरी के मन में आया था और वर्ष 2000 में मांडूबुर्ग में 18वीं UNIMA सम्मेलन के दौरान ये प्रस्ताव विचार हेतु रखा गया। 2 वर्षों पश्चात इसे वर्ष 2002 में के जून माह में अटलांटा में काउंसिल द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था। प्रथम बार इसे वर्ष 2003 में मनाया गया। तब से यह दिवस भारत सहित विश्व के अन्य सभी देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो गाइस, कठपुतली दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि का अष्टाध्यायी के नटसूत्र में पुतला नामक नाटक का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग कठपुतली का जन्म को लेकर पौराणिक आख्यान का जिक्र करते हैं कि शिव जी ने कांट की मूर्ति में प्रवेश कर पार्वती का मन बहलाकर इस कला की शुरुआत की थी। कहानी सिंहासन बत्तीसी में भी विक्रमादित्य के सिंहासन की बत्तीसी पुतलियों का उल्लेख है। सतवर्धन काल में भारत से पूर्वी एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जावा, श्रीलंका आदि तक इसका विस्तार हुआ। आज यह कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका व जापान आदि अनेक देशों में पहुंच चुकी हैं। इन देशों में इस विधा का व्यावसायिक प्रयोग कर इसे बहुआयामी रूप प्रदान किया गया। यहाँ कठपुतली मनोरंजन के अलावा शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रहा है। गाइड, अब बात कर लेते हैं विश्व कठपुतली दिवस के उद्देश्य के बारे में। यह दिवस का उद्देश्य प्राचीन लोक कला को जनमानस तक पहुंचाना तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना है, क्योंकि कठपुतली कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम भी है। तो गाइज, आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं गाइज ऐसे ही नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।